नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक अनोखी तंत्र विद्या के प्रयोग और उससे जुड़े सारे रहस्यों के बारे में बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इस विद्या के सिद्ध होने से आपके जीवन के सारे बिगड़े काम ठीक होने लगेंगे। आप अपने भूत और वर्तमान के बारे में सब कुछ जान सकेंगे। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर ऐसी कौन सी विद्या है जो इंसान के भूतकाल से पर्दा उठा सकती है और साथ ही आने वाले वक्त में क्या होने वाला है उसका आभास भी करा सकती है। हम बात कर रहे हैं कर्ण पिशाचनी विद्या के बारे में। तंत्र की दुनिया में इस विद्या के कम ही जानकार मिलते हैं। आज हम इससे जुड़े सारे रहस्यों के बारे में इस वीडियो में बताएंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। कर्ण पिशाचनी देवी कौन है? तंत्र शास्त्र की दुनिया में अघोरी या जादू टोना करने वाले तांत्रिकों के मतानुसार कर्ण पिशाचनी एक अपार शक्तियों से संपन्न स्त्री रूप में होती है। उन कर्ण पिशाचनी देवी के प्रसन्न होने के बाद तांत्रिक सिर्फ बीते समय में जो घटनाएं हुई हैं उनके बारे में बता सकते हैं या फिर वर्तमान समय की परिस्थितियों का आभास करा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना यह भी है कि यह विद्या भविष्य के लिए भी मार्ग प्रशस्त कराती है। इस साधना को अघोरी या तांत्रिक की मदद से शमशान या फिर गुप्त स्थान में किया जा सकता है। इस विद्या को त्रिकालदर्शी विद्या भी कहा जाता है। व्यक्तिगत पारिवारिक समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए और वशीकरण एवं सम्मोहन करने के लिए इस पिशाचनी की साधना की जाती है। कर्ण पिशाचनी एक नहीं कई होती हैं। जब एक साधक इसे सिद्ध कर लेता है तब कोई पिशाचनी साधक के कान में आकर गुप्त बातें बता देती है। इस विद्या के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन के कार्यों में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। कर्ण पिशाचनी साधना और मंत्र। कर्ण पिशाचनी साधना का पूजा अनुष्ठान वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से किया जाता है। इसको एक गुप्त त्रिकालदर्शी विद्या बताया गया है। इस साधना को 11 या 21 दिनों में पूर्ण किया जाता है। साधारण व्यक्ति को इस साधना से दूर ही रहना चाहिए क्योंकि यह साधना तांत्रिक और सन्यासियों के द्वारा ही सही विधि विधान से संभव हो पाती है। कर्ण पिशाचनी साधना कई प्रकार से की जाती है। साधना के मंत्र भी अलग अलग हैं। इस साधना का मुख्य मंत्र इस प्रकार है: ओम लिंग सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपी सच सा चमम वचन दे स्वाहा। कर्ण पिशाचनी साधना कठिन हो सकती है पर ऐसा नहीं है कि कोई कर न सके और इस सिद्धि का फल भी तुरंत मिलता है। इसको करने के कुछ नियम हैं जो साधारण व्यक्ति के लिए थोड़े मुश्किल हैं। इसके लिए साधक को किसी प्रकार का अनुचित वार्तालाप नहीं करना चाहिए। विशेषज्ञ कहते हैं कि हर प्रकार से स्त्री गमन से दूर रहना चाहिए। काले वस्त्र धारण करने चाहिए। भूखा रहना चाहिए क्योंकि अगर साधक से किसी प्रकार की कोई गलती हो गई तो उसे लाभ की जगह भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। यह साधना किसी विशेषज्ञ के साथ ही हो सकती है। आज हम इसके प्रयोग आपके साथ साझा करेंगे। कर्ण पिशाचनी साधना के प्रयोग। प्रथम प्रयोग। 11 दिनों तक चलने वाले इस प्रयोग के लिए रात दिन के चौघड़ियों के मुहूर्त के दौरान पीतल की थाली में उंगली से त्रिशूल बनाकर शुद्ध गाय का घी और तेल के 2 दीपक जलाकर पूजन करें। ये सब करने के बाद दिए गए मंत्र का 1000 बार मन में जाप करें। इस मंत्र को 11 दिनों तक करने से कर्ण पिशाचनी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमाघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतरावतर अतितनागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। दूसरा प्रयोग। कर्ण पिशाचनी साधना होली, दिवाली या फिर किसी ग्रहण वाले दिन से शुरुआत की जाती है। इसके मंत्र को आम की लकड़ी की बनी तख्ती पर अनार की कलम से 108 बार लिखकर जप किया जाता है। एक बार जप करने के बाद मंत्र को मिटा दें और फिर दोबारा मंत्र लिखें। इस क्रम में 108 बार मंत्र का जाप करते हुए पंच उपचार विधि से पूजा करें। उसके बाद 1100 बार मंत्र का उच्चारण करके ही जप करें। मंत्र है: ओम नमः कर्ण पिशाचिनी मत्तकारिणी प्रवेशे अतीत नाग वर्तमानानि सत्यम कथय में स्वाहा। तीसरा प्रयोग। इस प्रयोग के लिए साधक को ग्वारपाठा या एलोवेरा को अभिमंत्रित करके उसका लेप हाथ और पैर पर लगाना चाहिए। इसके साथ ही मंत्र का 5000 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए। फिर 21 दिन के बाद वो पिशाचिनी देवी की आवाज कानों के पास सुनाई देने लग जाती है। इसका मंत्र है: ओम ह्रीं नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी वद वद स्वाहा। चौथा प्रयोग। यह साधना विधि
तीसरी तरह की जाती है, बस इसमें मंत्र दूसरा होता है और काले ग्वार पाठे के सामने बैठकर 5000 बार जप 21 दिनों तक करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं सर्वनाम शक्ति भगवती कर्ण पिशाचिनी चंड रूपिणी वद वद स्वाहा। पांचवा प्रयोग, इस विधि में गाय के गोबर में पीली मिट्टी मिलाकर प्रतिदिन कमरे में लिपाई की जाती है या फिर तुलसी के चारों ओर लिपाई की जाती है। हल्दी, कुमकुम और चावल के साथ पूजन करके हर दिन 10,000 बार जप करें। इससे कर्ण पिशाचिनी विद्या प्राप्त हो जाती है। इस प्रयोग को 11 दिनों तक करना चाहिए। ओम हंसो हंसः नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी स्वाहा। छठा प्रयोग, इस साधना की सबसे अलग बात यह है कि इसे रात को लाल कपड़े पहनकर किया जाता है। इसकी शुरुआत शुद्ध घी के दीप जलाकर की जाती है। प्रतिदिन 10,000 मंत्रों का जप पूरे 21 दिनों तक करना चाहिए, तब जाकर हमको यह सिद्धि प्राप्त होती है। भगवती चंडकर्णे पिशाचिनी स्वाहा। सातवां प्रयोग, मान्यताओं के अनुसार ऋषि वेद व्यास ने इस 7वें प्रयोग को सिद्ध किया था। इस प्रयोग में सबसे पहले ओम अमृत कुरु गुरु स्वाहा मंत्र की पूजा की जाती है। आखिर में मछली की बलि देते हुए ओम कर्ण पिशाचिनी दग्धमीन बलि गृहम गृहम मम सिद्धि कुरु स्वाहा मंत्र बोला जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि इन सभी 7 प्रयोगों के आखिर में ओम ही नमो भगवती कर्ण पिशाचिनी चंडवेगिनी वदवद स्वाहा मंत्र को 5000 बार जरूर जप करना चाहिए। यह क्रिया सूर्योदय से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। इन सभी विधानों के बाद ओम कर्ण पिशाचिनी तर्पयामी स्वाहा मंत्र से पूर्णाहुति दी जाती है। यह प्रयोग पूरे 21 दिनों तक किया जाता है। उसके बाद कर्ण पिशाचिनी विद्या प्राप्त हो जाती है और जीवन की बहुत सी समस्याओं या गलतियों को जानकर हम आगे के लिए सावधान हो सकते हैं, साथ ही बहुत कुछ हासिल भी कर सकते हैं। द कर्मा की एक खास पेशकश, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।